हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं किचन से रिलेटेड ऐसे वोकैबुलरी जो आप अपने किचन में रोज़ देखते हैं और उनका रोज़ यूज़ भी करते हैं, पर आपको पता नहीं होता कि उन चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला किचन आइटम हमारे पास है कढ़ाई। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन, FRYINGPAN, फ्राइंग पैन। इसे हिंदी में कहते हैं छलनी, जो कि चाय छन्नी से बहुत अलग होता है क्योंकि इसका इस्तेमाल आटा छानने के लिए किया जाता है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं सीव, SIEVE, सीव। सीव मतलब छलनी। इसे कहते हैं चाकू, इंग्लिश में कहते हैं नाइफ, KNIFE, नाइफ। नाइफ मतलब चाकू। इसे हिंदी में कहते हैं ओखली और इंग्लिश में कहते हैं मॉर्टर एंड पेसल, MORTARPESTLE, मॉर्टर एंड पेसल। इसे हिंदी में कहते हैं गिलास और इंग्लिश में कहते हैं ग्लास, GLASS, ग्लास। इसे हिंदी में कहते हैं केतली और इंग्लिश में कहते हैं कैटल, या फिर आप टी पॉट भी कह सकते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल चाय रखने के लिए किया जाता है। तो टी पॉट या फिर केटल। इसे कहते हैं पतीला और इंग्लिश में कहते हैं पॉट या फिर वेसल, VESSEL, वेसल या पॉट। इसे हिंदी में कहते हैं हांडा और इंग्लिश में कहते हैं कॉल्ड्रॉन, COULDRON, कॉल्ड्रॉन। इसे कहते हैं हिंदी में कटलरी और इंग्लिश में भी कटलरी ही कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं चम्मच या फिर कांटे वाली चम्मच और इंग्लिश में कहते हैं फॉर्क, FORK, फॉर्क। इसे हिंदी में कहते हैं फेंटनी और इंग्लिश में कहते हैं विस्क, जिसका इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को फेंटने में। तो इंग्लिश में कहते हैं विस्क, WHISK, विस्क। इसे हिंदी में कहते हैं मिक्सी और इंग्लिश में कहते हैं ग्राइंडर, GRINDER, ग्राइंडर। ग्राइंडर मतलब मिक्सी। इसे हिंदी में कहते हैं चाय छन्नी और इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेनर। इसका इस्तेमाल तो सभी को पता है, चाय छानने के लिए किया जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं कद्दूकस और इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर, GRATER, ग्रेटर, और इसका इस्तेमाल किसी चीज़ को घिसने के लिए किया जाता है। इसे कहते हैं थाली और इंग्लिश में कहते हैं प्लेट। थाली छोटी हो या बड़ी, उसके दोनों के लिए प्लेट का ही यूज़ होता है, PLATE, प्लेट। इसे कहते हैं छिलने वाला चाकू, जिससे सब्जियों को छीला जाता है, और इंग्लिश में कहते हैं पीलर, PEELER, पीलर। इसे कहते हैं तवा और इंग्लिश में कहते हैं ग्रिडल, GRIDDLE, ग्रिडल। ग्रिडल मतलब तवा। इसका इस्तेमाल रोटी सेकने के लिए किया जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं तश्तरी और इंग्लिश में कहते हैं सॉसर। आपने देखा होगा कप के नीचे छोटी सी प्लेट होती है, उसे हम प्लेट नहीं बल्कि सॉसर कहते हैं, यानी हिंदी में तस्तरी। इसे कहते हैं कटोरी और इंग्लिश में कहते हैं बोल, BOWL, बोल। इसे हिंदी में कहते हैं कुकर और इंग्लिश में भी कहते हैं कुकर। इसे हिंदी में कहते हैं छलनी और इंग्लिश में कहते हैं स्पैचुला। इसका यूज़ ज़्यादातर पलटने के लिए किया जाता है, रोटी को पलटने के लिए या फिर ऑमलेट को पलटने के लिए। इसे हिंदी में कहते हैं चिमटा और इंग्लिश में कहते हैं टोंग्स। इसका यूज़ रोटी को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं कड़छी और इंग्लिश में कहते हैं लेडल, LADLE, लेडल। इसे कहते हैं सॉसपैन और इंग्लिश में भी सॉसपैन कहते हैं, SAUCEPAN, सॉसपैन। इसे कहते हैं रोटी का डिब्बा और इंग्लिश में कहते हैं ब्रेड बॉक्स। इसे कहते हैं कप और इंग्लिश में भी कहते हैं कप। इसे हिंदी में कहते हैं अवन और इंग्लिश में भी अवन ही कहते हैं। इसका इस्तेमाल केक को बेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बर्तन धोने वाला। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंक
या फिर डिश वॉशर। और इसका इस्तेमाल तो सभी को पता है, इसमें बर्तन धोने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे कहते हैं डिश वॉशर। इसे हिंदी में कहते हैं जार या फिर पात्र, और इंग्लिश में कहते हैं कंटेनर, CONTAINER, कंटेनर। इसे हिंदी में कहते हैं चम्मच और इंग्लिश में कहते हैं स्पून, SPOON, स्पून। इसे हिंदी में कहते हैं छलनी और इंग्लिश में कहते हैं कोलेंडर। इसका इस्तेमाल किसी भी सब्जी को छानने के लिए किया जाता है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कोलेंडर। इसे हिंदी में कहते हैं बेलन और इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग पिन, ROLLINGPIN, रोलिंग पिन। रोलिंग पिन मतलब बेलन। इसे हिंदी में कहते हैं चकला और इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग बोर्ड, ROLLINGBOARD, बोर्ड, रोलिंग बोर्ड। इसे हिंदी में कहते हैं रसगारक या फिर जूसर, और इंग्लिश में भी इसे जूसर कहते हैं, JUICER, जूसर।